हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरा एक ही मकसद है कि मैं आप लोगों के पास तक सिंपली सारे के सारे फार्मूलाज पहुंचा पाऊँ, जो कि आप इजीली रिवाइज कर पाएँ बोर्ड्स के लिए या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो यार सबसे पहले यार आज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के सारे फार्मूलाज देख लेते हैं। देखो यार, मेरा उद्देश्य इस वीडियो में ये नहीं है कि पूरा मैं पढ़ाऊँ। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि यार आप लोगों के पास तक जल्दी जल्दी सारे के सारे फार्मूलाज पहुंच जाएँ। तो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोट से रट लो यार, पूरा फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और यार म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। वैसे म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है, बट मैं ज़्यादातर फॉर्मूला ऐसे ही लेकर के आया हूँ जिसमें मैंने डायरेक्टली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यूज़ किया है, बिकॉज यार इसकी वैल्यू डायरेक्टली 10⁻⁻7 होती है। एंड अगर मतलब आप डायरेक्टली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यूज़ करोगे तो 10⁻⁻7 हो जाएगा। इसकी जगह कोई ज़्यादा कैलकुलेशन भी करने की दिक्कत नहीं है, ऊपर इसकी वेक्टर फॉर्म लिखी हुई है। यार उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर एट पॉइंट पी का फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यार ये फाइनाइट वायर के लिए होता है। इनफाइनाइट वायर में भाई ये थीटा 1 और थीटा 2 90 हो जाते हैं, तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 यानी साइन 90 मिलकर के 2 हो जाते हैं। तो यह फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई ए हो जाता है। भाइयों यार इस फॉर्मूले को ना ऐसे याद कर लो, इसे मतलब चिपका लो अपने पास। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई ए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई ए। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, केवल यही नहीं आगे बहुत यूज़ होगा अभी ये। भाई यार सेमी इनफाइनाइट वायर में कुछ नहीं है, सेमी है ना तो मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाम से ही पता चल रहा है, पर इनफाइनाइट वायर बिल्कुल मत भूलना बस। भाई यार फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। यार ये होता है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए। यार अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन हो गए तो सिंपली यार फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर देना एन से, बस और कुछ नहीं करना है यार। इतना तो समझ में आता ही है यार। उसके बाद भाइयों यार बात आती है सेमी सर्कल पर कितना होगा। तो यार सेमी सर्कल नाम से ही पता चल रहा है, सेमी 1/2 कर दो, क्वाड्रेंट 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। यार कुछ नहीं है यार, सिंपल है यार। इतनी तो मैथ्स आती है तभी पीसीएम ले रखी है, नहीं तो यार सिंपल फॉर्मूले हैं यार, कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। फिर यार क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होगा एक्सेस ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। भाइयों यार देखो बहुत सिंपल है, एक हमारे पास सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, उससे एक्स डिस्टेंस दूर, उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर पॉइंट पी पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो भाई यार इसका सिंपल फॉर्मूला है यार, बार बार अपने दिमाग में बोल बोल के आराम से लर्न कर सकते हो। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब भाई अगर मैं इसी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे देखूँ तो भाई यार सेंटर पे ये एक्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा। बाकी कट्टा पिट्टी खेल के यार सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये रही, ये होगी म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए। यार सिंपल सी चीज़ थी। फिर भाई यार देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग हॉलो सिलेंड्रिकल वायर कैरिंग करंट ऑन इट सरफेस। भाई यार इसमें क्या होता है, हॉलो सिलेंड्रिकल वायर में इसमें जो होता है वो सरफेस पे करंट होता है, हम ऐसा अज्यूम करते हैं। देखो इसमें तीन केसेस बनते हैं, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा होगा, 11th में ग्रेविटेशन में भी पढ़ा होगा। ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं सिलेंडर स्फीयर वगैरह में। इसमें तीन केसेस बनते हैं, आउटसाइड सरफेस और इनसाइड। तो भाई यार अगर आप इसके आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो यार मैंने कहा था ना इनफाइनाइट वायर की याद रखो, सेम टू सेम वही है। उसमें ए था, इसमें आर है, 2 I/R, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I/R सिंपली यार। और सरफेस के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I अपॉन कैपिटल आर है, ठीक है। अब देखो बाहर है तो स्मॉल आर यूज़ करेंगे क्योंकि स्मॉल आर बाहर का डिस्टेंस है, ठीक ठीक है। और सरफेस पे होगा तो कैपिटल आर यूज़ करेंगे। बात करें अगर हम लोग इसके इनसाइड की, तो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है। उसके बाद इसका ग्राफ है ये, और इसका ग्राफ सेम टू सेम वैसा ही है जैसा ग्रेविटेशनल फील्ड में आप लोगों ने पढ़ा था, सेम वैसा ही ग्राफ है। वहाँ स्फीयर था, यहाँ पे सिलेंडर है। उसके बाद सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो सॉलिड सिलेंडर में हम मानते हैं कि सारा का सारा जो चार्ज है, वो करंट है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलॉन्ग इट्स क्रॉस सेक्शन। तो इसमें भी यार आउटसाइड सरफेस का सेम वही फार्मूला है जो कि हमारा हॉलो सिलेंडर के लिए था, बस इसमें इनसाइड का फार्मूला बदला है। और वो क्या हुआ है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यार आप लोग ऐसी फॉर्मूला याद करा करो स्मॉल आर और कैपिटल आर बोल करके, बिकॉज ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती हैं पेपर में। तो हम लोग सोचते हैं यार ऊपर स्मॉल आर था कि कैपिटल आर था, बस ये चीज़ें याद रखो। बस इनसाइड की कहानी बदली है दोनों में, चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, बाकी कहानी बिल्कुल सेम है यार, तुम खुद देख सकते हो। और ये जो है ना बिल्कुल यार, मतलब तुम्हें क्या बताऊँ, मैं तुमसे कहा था ना इनफाइनाइट वायर का याद रखो, बिल्कुल वही है। अगर तुम्हें इनफाइनाइट वायर का याद है तो तुम्हें हॉलो और सॉलिड में आउटसाइड और सरफेस की याद करने की भी ज़रूरत नहीं। बस ये चीज़ याद रखो कि हाँ ये इनफाइनाइट वायर वाली चीज़ है, ठीक है। ग्राफ इसका ये रहा यार। उसके बाद सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखें, सोलेनॉइड के इनसाइड में एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट एन आई। और यार इस स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एन होता है टोटल टर्न्स, और एल होती है लेंथ। एजेस पे सोलेनॉइड के एजेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यार हाफ हो जाती है। सिंपल सी चीज़ है भाइयों यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टॉरॉइड जो होती है, जब सोलेनॉइड को सर्कुलर रिंग में बेंड कर दो तो टॉरॉइड बन जाती है, उसे हम टॉरॉइड या टॉरॉइडल सोलेनॉइड बोलते हैं। यार इसमें जो बी होती है वो म्यू नॉट एन आई हो जाती है।
और इसमें मतलब जो स्मॉल एन होता है, इसमें भी वही होता है टर्म टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब यार सर्कल में जब मतलब जो सोलेनॉइड को आपने सर्कुलर रिंग जैसा बेंड कर दिया, तो यार उसमें सर्कल बन गया। अब सर्कल की लेंथ तुम सबको पता है कि उसका सर्कमफेरेंस होती है, तो यार इसमें लेंथ की जगह 2πr रख दो, और आर में जो आर एवरेज होता है वो रखते हैं, क्योंकि इसमें दो सर्कल बनते हैं तो दो रेडियस होंगे ए और बी। तो दोनों रेडियस का हमें एक एवरेज रेडियस लिखना है, यानी a+b/2। अब यार एवरेज निकालना तो आता ही है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोई दिक्कत नहीं है, 3 होते तो a+b+c/3 हो जाता है, 2 है तो a+b/2 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार। फिर है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई चार्ज हो, मूव कर रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, सिंपली कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो वो सर्कुलर मोशन करेगा, इतनी बात तो पता ही है। तो यार उस चार्ज पे कितनी फोर्स होगी, एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। अब वी क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा तो एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा आएगा। सिंपल सी चीज़ है, मैथ्स में पढ़े होगे वेक्टर में, ठीक है। अब यार क्रॉस प्रोडक्ट की खासियत होती है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो एफ परपेंडिकुलर होगा वी के बी, और बी के बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की भाइयों डायरेक्शन है। राइट हैंड पाम रूल है। राइट हैंड पाम रूल एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी होता है, पर हम लोग राइट हैंड ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए भी हम लोगों ने राइट हैंड यूज़ किया था, एंड दैट्स वाई वी यूज़ ऑल्सो राइट हैंड पाम रूल इन फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो यार इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फिंगर्स से पता चलेगी, वेलोसिटी थंब से पता चलेगी, और जब मतलब जब इन दोनों को अलाइन कर लोगे तो पाम अपने आप मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। और यार अगर माइनस क्यू चार्ज की बात करें तो सीधा सीधा राइट हैंड पाम रूल लगाना, ठीक है, और जो आंसर आए उसे पलट देना। कहने का मतलब राइट हैंड पाम रूल लगा करके तुम्हारे पास मान लो अगर माइनस क्यू चार्ज है और राइट हैंड पाम रूल लगा करके तुम्हारे पास मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ऊपर आ रही है, तो तुम जो फाइनल आंसर होगा वो नीचे दिखा देना। राइट आ रही है तो लेफ्ट कर देना, मतलब जो आंसर आए उसे पलट देना। कब? माइनस क्यू के केस में। प्लस क्यू के केस में कुछ नहीं, जैसा है वही, लेकिन माइनस क्यू के केस में आंसर अपना पलट देना, ठीक है। माइनस क्यू है, ठीक है, ऐसे समझो, बात नहीं मानेगा, ठीक है। अब देखो वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग पार्टिकल, यार ये जीरो होती है क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो आती है। लॉरेंज फोर्स जब होती है जब यार पार्टिकल के ऊपर दोनों तरह की फोर्सेज लगती हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स दोनों। अब इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़े हो गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्यू ई होती है, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस बी होती है यार, और कुछ नहीं, इनकी नेट फोर्स लॉरेंज फोर्स होती है, ठीक है। अब लॉरेंज फोर्स में भी भाइयों यार केस है, मैंने पहले ही कहा था मेरा पढ़ाना उद्देश्य नहीं, लेकिन मैंने तब भी फॉर्मूला बता दिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो मैंने बता दिया। अब इसमें भी देखो केसेस बनते हैं, मैं केवल फॉर्मूला लेकर गया हूँ कि आप फॉर्मूला अच्छे से कर लो। अब इसमें केसेस बनते हैं कि जब वी और बी आपस में 0 डिग्री पे यानी पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव करेगा। जब दोनों के बीच में थीटा 90 हो तब सर्कुलर मोशन करेगा, और यही सब चीज़ें हैं यार, और कुछ नहीं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2πm/क्यू बी। और आप लोग फ्रिक्वेंसी तो जानते हो, टाइम का रेसिप्रोकल होता है। जब वी और बी कुछ एंगल थीटा पे हो तो दो वेलोसिटी के कंपोनेंट आ जाते हैं, वी साइन थीटा, वी कॉस थीटा। हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी वी साइन थीटा लेना, ठीक है। इस केस में जो होता है मतलब जब दो कंपोनेंट आ जाते हैं वेलोसिटी के, कुछ एंगल थीटा पे होते हैं वी और बी, तब पार्टिकल जो है वो हेलिकल मोशन करता है, ठीक है। इस तरह से कुछ ये जो देख रहे हो ना कर्व वाला मोशन, कुछ इस तरह से। अब इसमें क्या होता है कि वन टाइम पीरियड यानी 1 सेकेंड में पार्टिकल कितना ये मूव किया, एक्स डिस्टेंस निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड, इसको हम पिच बोलते हैं। कभी कभी आता है जैसे फाइंड पिच। अब पिच के बारे में नहीं पता तो पिच के बारे में समझ लो, सिंपली एक्स फाइंड करना होता है, यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला लगाओ। हॉरिजॉन्टल मोशन फाइंड कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने उसने कितना चला 1 सेकेंड में या एक टाइम पीरियड में, जब वो निकाल रहे हो तो यार तुम्हें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रखनी पड़ेगी। तो एक्स इक्वल्स टू वी कॉस थीटा इंटू टी हो जाता है सिंपली। पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन लॉरेंज फोर्स। अब यार इसमें कुछ केसेस हैं, ए बी पैरेलल हो तब क्या होगा, तो ये सब यार केसेस देख लो। अगर मैं ऐसे एक एक केस समझाऊंगा तो यार वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। बस मैं फॉर्मूलाज लेकर के आया हूँ, कोई फॉर्मूला मिस नहीं हुआ। अभी देखो थोड़े बहुत फॉर्मूलाज इस चैप्टर के और बचे हुए हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं बचे, थोड़े ही बचे हैं। अब बोर्ड भर गया था इसलिए मैं अभी इतने ले आया, थोड़े बहुत और बचे हैं वो मैं अभी थोड़ी देर में मतलब कुछ देर बाद अपलोड कर दूंगा। लेकिन अभी इतने फॉर्मूलाज मुझे मिल पाए, मतलब इतने फॉर्मूलाज में आ पाए हैं तो वह मैंने बता दी। थोड़े बहुत और बचे हैं बस, अब और कुछ नहीं है। गैल्वेनोमीटर वगैरह और थोड़ा बहुत डाइपोल मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह का, मतलब वही मैग्नेटिक डाइपोल होता है वो, उसके थोड़े बहुत सवाल बचे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये फॉर्मूलाज इतने में ले आया, ठीक है यार। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।